देखिए, फ्रंट न्यूज़ क्या है। नेशनल न्यूज़। नोएडा एयरपोर्ट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स विकसित यूपी। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, नोएडा हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण कदम है विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ। इनाग्रेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इनाग्रेट होता उद्घाटन करना। नोएडा कंटेंट पढ़ा दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे सेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को कहा, शनिवार को कहा कि दैट कंजंक्शन में कहा कि द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बिकम अ सिंबल। फ्यूचर एंड अपडेट है। नोएडा हवाई अड्डा एक प्रतीक बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा। ऑफ अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक बन जाएगा टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ अ विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बन जाएगा। महत्वपूर्ण कदम का एक प्रतीक बन जाएगा नोएडा एयरपोर्ट। विच ही सेड, उन्होंने कहा, विच विल गिव, जो देगा, न्यू विंग्स, नए पंख, टू द ड्रीम्स ऑफ द यूथ, युवाओं के सपनों को नए पर देगा। फ्यूचर एंड अपडेट। इनाग्रेटेड द मच एंटिसिपेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पास्ट एंड डेफिनिट है, उन्होंने उद्घाटन किया बहुप्रतीक्षित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जेवर में, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपके बाद छोटा पढ़ेंगे भारत की उड्डयन ढांचे को। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मूलभूत ढांचा होता है। एविएशन उड्डयन सेक्टर से भारत के उड्डयन ढांचे की विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, माइलस्टोन बोलते हैं मील का पत्थर, सिग्निफिकेंट होता महत्वपूर्ण, मार्क करते हुए, महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए, मार्क करते हुए। ड्यूरिंग द विजिट, भ्रमण के दौरान, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टूर्ड एन एग्जीबिशन, प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया, टूर किया, शोकेसिंग द कंस्ट्रक्शन जर्नी, जो पूरी निर्माण यात्रा को शोकेस कर रही थी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की, हवाई अड्डा परियोजना की पूरी जो कंस्ट्रक्शन जर्नी थी। ही वॉज अकम्पनीड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और ये देखिए, dismisses report of Elon Musk joining Modi Trump call। ये न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स, ये क्या करता है, हमेशा ऐसी न्यूज़ देता है जो हमारे राहुल गांधी को आमों मिल जाए। अब वो क्वेश्चन पर आप करेंगे सीधे। दो, ये क्या है, दोनों हेड्स से, मोदी इंडिया के हेड है, ट्रंप अमेरिका के हेड है, एलन मस्क एक पर्सन है। इसका इंटरफियरेंस अब इनके यहाँ बहुत अच्छा है, पूछेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की शरारत होती है सर। क्या दिया है, इंडिया ने खारिज कर दिया उस खबर को कि एलन मस्क शामिल थी मोदी ट्रंप की कॉल में। मोदी ट्रंप के भी बातचीत हुई टेलीफोनिक कॉल, उसमें एलन मस्क भी शामिल थी। बेवजह का एक इंडिया सैटरडे रिजेक्टेड, भारत ने सैटरडे को खारिज कर दिया मीडिया रिपोर्ट, एक मीडिया रिपोर्ट को दैट सेड, इसमें कहा गया था मिलियनेयर एलन मस्क, अरबपति एलन मस्क भी शामिल थे। फोन कन्वर्सेशन, फोन वार्तालाप में बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अर्लियर दिस वीक, इसी सप्ताह, अभी जल्दी में ही, ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बिटवीन जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें एलन मस्क भी शामिल थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल सेड, जायसवाल ने कहा, ट्यूसडेज कन्वर्सेशन वाज बिटवीन द टू टाइम्स। ये पॉपुलर न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स quoted unnamed US officials, बेनाम अनाम अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है, रिपोर्टेड खबर दी है कि मस्क पार्टिसिपेटेड, मस्क ने हिस्सा लिया इन द कॉल बिटवीन
ट्रंप एंड मोदी और ट्रंप के बीच में जो कॉल थी उसमें मस्क ने भी हिस्सा लिया। एडिंग इट वाज, ये जोड़ते हुए इट वाज एन अनयूजुअल अपीयरेंस, एक असामान्य उपस्थिति थी, बाय अ प्राइवेट सिटीजन, किसी व्यक्तिगत नागरिक के द्वारा, ऑन अ कॉल बिटवीन टू हेड्स ऑफ स्टेट, राष्ट्रों के दो अध्यक्षों के बीच जो कॉल होती, ये क्या अनयूजुअल अपीयरेंस था। बहुत बढ़िया मोदी रहा है, यहाँ चिल्लाएंगे आराम से विदाउट एनी प्रूफ। न्यूयॉर्क टाइम्स का यही काम होता है सर, जानता इंडियन लीडर्स कितनी ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको बस हम चाहिए। नेपाल से पीएम ओली अरेस्ट, नेपाल शख्स पीएम ओली अरेस्टेड, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ल्ड 25 जनरेशन जेड प्रोटेस्ट क्रैकडाउन, 25 में जनरेशन जेड के द्वारा जो प्रदर्शन हुए थे उसमें जो क्रैकडाउन किए, छापेमारी की थी, है ना, उसके ऊपर पीएम ओली को अरेस्ट कर लिया गया है। 25 में जनरेशन जेड का प्रोटेस्ट हुआ था, ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा था, और ओली को अरेस्ट कर लिया नई सरकार ने आते आते। इंजन फेल्योर, इंजन की असफलता, इंडिगो फ्लाइट में एक इमरजेंसी लैंडिंग, इंडिगो की फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की, आपातकालीन लैंडिंग की। ईरान न्यूक्लियर साइट्स टारगेटेड, ईरान की परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। यूएस ट्रूप शटेड, अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया सऊदी अरब में। एज कन्फ्लिक्ट एस्कलेट्स, संघर्ष और ज़्यादा बदतर होता जा रहा है, जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट एस्कलेट होती जा रही है। हुतीज क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक ऑन इजराइल, इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है हुतीज ने। हुतीज पॉलिटिकल न्यूज है, शाह रिलीजस चार्जशीट अगेंस्ट टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अमित शाह ने जारी किया है आरोप पत्र। चार्जशीट हमेशा अपराधियों के खिलाफ लगती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ चार्जशीट, रूलिंग पार्टी है टीएमसी बंगाल में, बंगाल इलेक्शन होने जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है अमित शाह ने। सीज वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन महत्वपूर्ण है टू नेशन सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए। संबल एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस सीकिंग प्रूफ ऑफ ओनरशिप स्टेट, संबल प्रशासन की जो नोटिस है, प्रूफ मांगने वाली नोटिस, काहे कि ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक की सबूत मांगने वाली संबल प्रशासन की नोटिस को स्टे कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। Apex Gold issues contempt notice to SI और दलही हेरिटेज साइट्स, दलही की हेरिटेज साइट्स स्थल होते हैं, हेरिटेज स्थलों के ऊपर एसआई के खिलाफ ये कंटेम्प्ट नोटिस बोलते हैं, अवमानना नोटिस जारी की है। एपेक्स बोर्ड को बोलते हैं खंडपीठ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद का है, डेवलप्स पिल डिस्पेंसर फॉर एक्यूरेट मेडिकेशन, एक्यूरेट करेक्ट होता, करेक्ट मेडिकेशन के लिए पिल डिस्पेंसर डेवलप किया है इसने, IIT इलाहाबाद में फोकस की। गोवा नाइट क्लब फायर, गोवा के नाइट क्लब में आग लगी थी। कोर्ट डिनाइज बेल, अदालत ने इनकार कर दिया जमानत से लूथरा भाइयों को, लूथरा ब्रदर्स का ही था ये नाइट क्लब। इंदौर की न्यूज है, 4 ईयर ओल्ड बरंटा लाइव इन कार, 4 वर्षीय बच्चा जीवित जल गया है कार में। अडानी डिफेंस डिलीवर्स 2000 प्रहार LMGs, अडानी डिफेंस ने डिलीवर किया, सौंपी है 2000 प्रहार LMGs होती लाइट मशीन गन्स, 2000 प्रहार नाम इनका लाइट मशीन गन्स प्रोड्यूस किया, को डिलीवर भी कर दिया। क्रिकेट, 2 more FIRs अगेंस्ट खरात के खिलाफ। देखिए उत्तर प्रदेश की नोएडा एयरपोर्ट विल बी लॉन्च पैड फॉर ट्रेड जॉब्स एंड डेवलपमेंट, सीएम योगी बोल रहे हैं नोएडा हवाई अड्डा लॉन्च पैड होगा जहाँ से कोई चीज़ लॉन्च की जाती है, व्यापार, नौकरियों और विकास का। तो प्लेस यू स्ट्रॉन्गली ऑन ग्लोबल एविएशन मैप, वैश्विक उड्डयन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को मजबूती से रखने के लिए बना है। नेबरिंग रीजन विल बेनिफिट इमानसली से PM, ये फर्स्ट पेज का है, पड़ोसी इलाका भी बेनिफिट फायदा उठाएगा बहुत ज़्यादा।
Remain buried in files. PM accuses Congress of delaying Noida Airport. नोएडा एयरपोर्ट में देरी करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अक्यूज किया प्राइम मिनिस्टर ने। फाइलों में दफन थी ये परियोजना प्रोजेक्ट, एक बार आ जाती थी फाइलों से फिर निकलती नहीं थी। नोएडा एयरपोर्ट विल बूस्ट फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। फिल्म सिटी इनको याद रहती है बहुत ज़्यादा। ह्यूज टर्नआउट रिफ्लेक्ट्स पीपल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एजेंडा। यूपी बीजेपी बोल रही है भारी संख्या में जो टर्नआउट हुआ है इससे झलक मिलती है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, विकास के एजेंडे को लोगों के समर्थन की झलक मिलती है। कर दो यस न्यूज देखिए। ईरान विल नेवर गो न्यूक्लियर, इंडिया कैन हेल्प एंड दिस वार। ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, ये अगर पहले बोल दिया होता तो दिख नहीं रहा इस तरफ बोल रहे हैं सर। इंडिया कैन हेल्प एंड दिस वार, भारत इस युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकता है। ये इंटरव्यू है माजिद हकीम कौन है, इलाही है इनके साथ, क्या है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान के सर्वोच्च नेता की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है भारत में, इनके साथ इंटरव्यू ये क्लेम कर रहे हैं। इंडियन शिप्स फर्स्ट जीपीएस जैम्स माइन अलर्ट्स इन हॉर्मुज। हॉर्मुज में जो भारतीय शिप्स हैं वो सामना कर रहे हैं जीपीएस जैम का, जीपीएस जैम हो रहा है बार बार, माइन अलर्ट्स मिल रहे हैं, आगे माइन है सुरंग की अलर्ट्स मिल रही हैं और हॉर्मुज की खाड़ी में। मोदी स्पीक्स टू क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से बातचीत की है पीएम मोदी ने। गवर्नमेंट ramps up पीएनजी एक्सपेंशन एज एलपीजी सप्लाई आइटम्स। सरकार ने पीएनजी के विस्तार में तेजी ला दी है क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है टाइटन हो जा रही है, शिफ्ट की जा रही है इसकी सप्लाई। जगबसंत राम भी है, कैरियर का नाम है, कैरिंग 47,000 टन ऑफ एलपीजी रीचेस वाडेनार पोर्ट, ये बंदरगाह में पहुंच गया है। ईरान मीडिएशन एडिटोरियल में ईरान की मध्यस्थता, वाई पाक विन इज नॉट इंडियाज लॉस। पाकिस्तान की जीत भारत का नुकसान क्यों नहीं है। अगर पाकिस्तान की विन हो रही है, अगर मीडिएटर बन रहा है और दोनों साइड से इसकी बात मान रहे हैं तो पाकिस्तान की विन मानी जाएगी, लेकिन इसमें इंडिया की लॉ हार क्यों नहीं है, इसके बारे में दिया है। देखिए ईरान वार shows why India's defense budget needs a 21st century upgrade। ईरान का युद्ध दिखाता है क्यों भारत का जो डिफेंस बजट है इसको 21वीं सदी की अपग्रेड की जरूरत है। डिफेंस बजट को अपग्रेड करना पड़ेगा, बहुत कम बजट है इंडिया, लेकिन ये भी एक स्ट्रैटेजी है। बजट में क्या इंडिया क्या करती, ज़्यादा बजट बढ़ाती, ज़्यादातर क्या करती इम्पोर्ट करती, इसमें भी बदनामी। जो देश हथियार आयात करता है इम्पोर्ट करता है उसको ताकतवर देश नहीं माना जाता, जो अपने ही हथियारों का यूज करे। इसीलिए इंडिया ने नई स्ट्रैटेजी, अपने वेपन्स खुद डेवलप करेंगे, फालतू का बजट बढ़ा के दुनिया भर में ये टेंडर्स नहीं देंगे। तो मुझे फाइटर प्लेन दो, थोड़ी भी ना। यस ग्लोबल देखिए, ग्लोबल देखिए, हुतीज ज्वाइन वार एज ईरान हेड्स बैक फॉर एटॉमिक साइट अटैक। हुतीज भी युद्ध में शामिल हो गए। हुतीज कौन है, प्रॉक्सी संगठन है, इसी ईरान के तैयार किए हुए हुतीज है, यमन के हैं ये। हुतीज शामिल हो गए युद्ध में क्योंकि ईरान ने पलटवार किया, हेडबैक किया है और एटॉमिक साइट अटैक्स जो उसके परमाणु स्थलों पर हमला हुआ उसका पलटवार किया है ईरान ने, उसमें हुतीज भी शामिल हो गए। स्टोक फियर्स, डर पैदा हो गया है काहे का, आप रेन्यूड रेड सी शिपिंग स्ट्राइक्स, फिर नई नई चालू हो जाएंगी लाल सागर में शिपिंग पर स्ट्राइक्स। अभी रेड सी में शिपिंग स्ट्राइक्स हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। रेड सी भी बहुत ही बिजी रूट है, ही रूट है। ब्लॉकेट के और स्ट्राइक्स की शिपिंग की जो रेड सी में चलती है, रेड सी से बहुत सारा तेल आता है, बहुत सारी रेड सी से शिपिंग की पर स्ट्राइक्स और ब्लॉकेट यानी जाम के, नए नए जाम के का डर पैदा हो गया है। कंटेंट जरा द Houthis launched ballistic missiles
एट इसराइल। हूतियों ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया ऑन सैटरडे मॉर्निंग, मार्किंग दियर एंट्री, अपनी एंट्री को मार्क करते हुए इनटू द मंथ लॉन्ग ईरान वार, महीने भर चलने वाले ईरान वार में अपनी दर्शाते हुए, अपनी एंट्री को दर्शाते हुए, मार्क करते हुए हूतीज भी शामिल हो गया है। दैट हैज़ ऑलरेडी कास्ट चॉस इन एनर्जी मार्केट्स, जिसने पहले ही एनर्जी मार्केट्स में चॉस पैदा कर दिया, अफरा तफरी पैदा कर दी है, एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हजारों लोग मारे गए हैं। ट्रम्प सीज मिडल ईस्ट इज सीव्ड एज ईरान स्ट्राइक्स गुआन। ट्रम्प का कहना है मध्य पूरब को बचा लिया गया है, मध्य पूर्व को बचा लिया गया है, क्योंकि ईरान के स्ट्राइक्स जारी हैं, ईरान के हमले जारी हैं। एक पैराग्राफ सिर्फ ठीक किए देखो जरा। बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लीव्स वार फ्रंट इन क्रोएशिया फॉर मेंटेनेंस। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने युद्ध का मोर्चा छोड़ दिया है। वार फ्रंट होता युद्ध का मोर्चा, क्रोएशिया पहुंच गया। क्रोएशिया देश है मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए। में भी एक आध मिसाइल लगी होंगी तभी मरम्मत के लिए गया। Zelensky visits Gulf Arab states to talk drone defense strategic ties। Zelensky पहुंच गए हैं गल्फ के या खाड़ी के अरब देशों में बातचीत करने के लिए, ड्रोन से डिफेंस की, ड्रोन से रक्षा की, और रणनीतिक टाइज संबंधों के लिए बातचीत करने के लिए। 3 लेबनीज जर्नलिस्ट किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स। इसराइल के हमले में 3 लेबनानी पत्रकार मारे गए, रिपोर्ट कह रही है। पाक बेट्स फॉर मेडिएशन इन मिड ईस्ट कन्फ्लिक्ट वाइल फ्यूलिंग रीजनल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मध्यस्थता की मिडल ईस्ट की कन्फ्लिक्ट में, मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है उसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, जबकि बढ़ावा दे रहा है फ्यूलिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी को, क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिड ईस्ट में, इसमें मेडिएशन के लिए बिड कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंट्री है। Canada's new C12 law raises concerns for international students workers। कनाडा का नया जो C12 कानून बना है ये चिंताएं पैदा कर रहा है, काहे के लिए? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए। आवर्स आफ्टर ऑथ शपथ के कुछ ही घंटों बाद नेपाल गवर्नमेंट अरेस्ट पीएम। नेपाल सरकार ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया भूतपूर्व प्रधानमंत्री को और जनरेशन जेड प्रोटेस्टर, जनरेशन जेड की जो प्रदर्शन में मौत हुई थी उनकी।